दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए आज पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो लेकर के आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है। इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से। दूसरा क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में किसने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसका करेक्ट आंसर है 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। ये क्वेश्चन जितना भी है दोस्तों, ये STAT के एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें तीसरा क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड ब्राइस ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किससे प्रेरित है। इसका करेक्ट आंसर है पूर्व सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज किस पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका करेक्ट आंसर है जनता को प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके सिफारिश पर और कब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है KM मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए कौन सा समिति बनाई गई। इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता को। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज व्यवस्था किसका सूची है। इसका करेक्ट आंसर राज सूची। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत संविधान के कौन से भाग एवं अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। इसका करेक्ट आंसर है भाग 50 अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कौन से संशोधन के तहत प्रदान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संवैधानिक दर्ज देने की सिफारिश किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर है LM सिंघवी समिति 1986। PK युगनथंग समिति 1988 में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नरसिंह राव और सरकार के तहत संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए से तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय का उल्लेख है। इसका करेक्ट आंसर है 29 विषय का, जिसका कार्य क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति कौन से अनुसूची में प्रदान किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जो कि राजस्थान के नागौर जिला से शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के दूसरा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है, जहां 11 अक्टूबर 1959 को महबूबनगर जिला के साधन नगर विकास प्रखंड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था कब पूरे देश में लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल 1993 को। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचायती राज मंत्रालय का
गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है मई 2004। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा प्रधानमंत्री ने पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया? करेक्ट आंसर है इस मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन है? इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है? इसका करेक्ट आंसर त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है दोस्तों, जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? इसका पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन कितने माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर है 6 माह के अंदर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, पंचायती राज संस्था के लिए प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ग्राम सभा। सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो ग्राम सभा है, जो कि ग्राम पंचायत भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण को लिखें। इसका करेक्ट आंसर है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग जो है इसका सदस्य होते हैं ग्राम सभा के। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्राम पंचायत का चुनाव किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ग्राम सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर मुखिया एवं सरकारी पदाधिकारी ग्राम सेवक होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है? इसका करेक्ट आंसर सरपंच। क्वेश्चन नंबर 41 है, सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद डैश द्वारा हटाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर 2/3 बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सरपंच हेतु जमानत राशि कितना तय है? करेक्ट आंसर है इसका 200। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, वेद मत का भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है 101/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर है मेला एवं बाजार से ही जो कर मिलता है वही इसका ग्राम पंचायत का आय का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका करेक्ट आंसर 1/3 जो कि 33% था। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2009 में महिला आरक्षण को 50% करने वाला डैश संशोधन विधेयक पेश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 110वां। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2006 में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? इसका करेक्ट आंसर 50%। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर है इसका 10 या अधिकतम 20। क्वेश्चन नंबर 49 है, ग्राम पंचायत का गठन कितना आबादी वाले गांव में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 1000 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 50 है, पंचायत समिति का गठन कौन से स्तर पर होता है जो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है? इसका करेक्ट आंसर है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आगे है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है,
पंचायत समिति का कार्य बतावें। इसका करेक्ट आंसर है ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्य में क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रमुख, चेयरमैन और प्रधान। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है पंचायत समिति को। जैसे बिहार में प्रमुख के नाम से जाने जाते हैं और दूसरे जगह चेयरमैन के नाम से जानते हैं, उसके बाद दूसरे राज्य में प्रधान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 38, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है। इसका पंचायत समिति का सचिव जो होता है बीडीओ होता है, जो कि ब्लॉक का पदाधिकारी है। ब्लॉक प्रोजेक्ट ये जो है ब्लॉक में जो पदाधिकारी मेन बीडीओ साहब हैं वो होते हैं इनका पंचायत सचिव। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन कैसे होता है। इसका करेक्ट आंसर है अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कितना सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसका करेक्ट आंसर 1/3 स्तर। क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था या निकाय कौन होता है। इसका करेक्ट आंसर जिला परिषद, जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 पर पहुँचे हैं दोस्तों। 62 क्वेश्चन नंबर में है, जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है। इसका करेक्ट आंसर समन्वय एवं परीक्षण। तो अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है स्थानीय सांसद और विधायक। क्वेश्चन नंबर अगला है, केंद्र सरकार में पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी कौन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्री। क्वेश्चन नंबर 65 पर पहुंच गए दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है, जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम तथा दिल्ली, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है क्योंकि ये शहरी इलाका कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के बजाय कौन कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर है स्वयं जिला परिषद ही इनका कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 67 पर पहुंच गए दोस्तों। पंचायती राज संस्था अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती है। इसका करेक्ट आंसर सरकारी अनुदान पर। क्वेश्चन नंबर 67 है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर है ग्राम सेवक। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, द्विस्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर है अशोक मेहता समिति 1977। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, द्विस्तरीय प्रणाली में ग्राम स्तर पर कौन है। मंडल पंचायत होता था। द्विस्तरीय पर जो ग्राम स्तर पर जो होता था वो मंडल पंचायत कहलाता था। जिला स्तर पर जिला परिषद थे। क्वेश्चन नंबर 71 पर है दोस्तों, पंचायती राज चुनाव में ST/SC आरक्षण और टैक्स कर लगाने की सिफारिश कौन किया था। इसका करेक्ट आंसर है अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 72 है, 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया था। इसका करेक्ट आंसर है PVK राव समिति 1985। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, कौन से राज्य में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। इसका पश्चिम बंगाल होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार डैश आबादी के नीचे कोई राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर है 20 लाख से कम। अगला क्वेश्चन है, कौन से महापुरुष हैं जो पंचायती राज के खिलाफ थे। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है पंचायती राज के खिलाफ थे दोस्तों। अगला है क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जिसमें अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 के A का संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर है ग्राम सभा। और अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 के B का संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर है पंचायतों के गठन से। क्वेश्चन नंबर अगला है, अनुच्छेद 243 के C का संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर है पंचायतों की संरचना से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 के D का संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर है सीटों का आरक्षण से। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, अनुच्छेद 243 के K का संबंध किससे है। पंचायतों के चुनाव से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 243 का संबंध 243 के G का संबंध किससे है। इसका करेक्ट आंसर है पंचायत के शक्तियों से। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम आप लोगों को बताए थे पंचायती राज से, ये सभी महत्वपूर्ण बता दिए। ये लास्ट क्वेश्चन कुछ लिखे हैं, 2 क्वेश्चन है, मोटे अनाज जो ज्वार बाजरा और रागी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है STAT में। मोटे अनाज का उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों
ये पंचायती राज का जितना भी क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बताए हैं, ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के पास में, अपने भाइयों और बहनों के पास में, जो बहन तैयारी कर रहे हैं उनके पास में भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि पंचायती राज से संबंधित एक भी क्वेश्चन उसे STAT में छूटे नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।